क्या कभी आपने सोचा है कि जिस चार्जर से आप अपने फोन को चार्ज करते हैं और उसमें काफी ज्यादा समय लगता है, उसे एक ही साथ 100 चार्जर से चार्ज कर दिया जाए तो क्या होगा? या फिर आप सोचिए कि आपके ब्रांड न्यू आईफोन को 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरा दिया जाए तो उसका क्या होगा? क्या आपका 1.5-2 लाख का ब्रांड न्यू आईफोन बच पाएगा या उसके परखच्चे उड़ जाएंगे? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको एक से बढ़कर एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाने वाले हैं। हालांकि विज्ञान दुनिया को चलाने वाला सबसे अच्छा जरिया है, लेकिन तभी तक जब इसका इस्तेमाल मानवीय हो, सुलझे और ठंडे दिमाग से हो। अगर विज्ञान का रास्ता भटक जाए तो ये त्रासदी में तब्दील हो जाता है। विज्ञान बहुत बड़ी जिम्मेदारी मांगती है, जिसके इस्तेमाल में इसे संजीदगी से निभाना होता है। विज्ञान का रास्ता भटकते ही ये जीवन देने वाला साधन जानलेवा भी बन सकता है। तो हम आपको यही कहेंगे कि इन एक्सपेरिमेंट्स को आप अपने घर में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। हंड्रेड चार्जेस प्लग इन आईफोन। दोस्तों, आज के समय में मार्केट में ऐसे चार्जर्स मौजूद है जो कुछ ही मिनटों में आपके फोन को 100% चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर एक फोन को 100 चार्जर से चार्ज किया जाए तो क्या होगा? क्या वो फास्ट चार्ज होगा या फिर फोन चार्ज करना ही बंद कर देगा? दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को XY यूट्यूब चैनल ने अपने यूट्यूब के जरिए एक्सपेरिमेंट करके बताया है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए पहले तो चार्जर लिए गए, जिसके बाद उसके आगे के केबल को काटकर कुछ इस तरह से बना लिया गया और इसके बाद उसे एक ही प्लग में जोड़ दिया जाता है। और इन सभी पिन को जोड़ने के बाद ये कुछ इस तरह नजर आता है, जिसके बाद इन सभी चार्जर्स को एक ही पिन में कनेक्ट कर दिया जाता है, वो भी आईफोन से। जहां आप इस स्क्रीन पर इन जनाब के हाथ में 2 आईफोन देख सकते हैं और इन दोनों ही आईफोन की बैटरी काफी लो होती है। जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट में एक फोन को एक चार्जर से चार्ज किया जाएगा और दूसरे को 100 चार्जर वाले इनके साथ चार्ज किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिन लगाने के बाद जिसमें 100 पिन वाला चार्जर लगा हुआ है वो चार्ज में लगाते ही ऑन हो जाता है। हालांकि कुछ ही सेकंड में उसमें 3% चार्ज भी होने लगता है। वहीं एक पिन वाले चार्जर को वो व्यक्ति खुद से ऑन करता है और उसमें सिर्फ 2% चार्ज देखने को मिल रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा चार्जर कितनी जल्दी फास्ट चार्ज कर रहा है। वहीं कुछ देर में देखा जाता है कि ज्यादा पिन वाला चार्जर 47% चार्ज हो जाता है, वहीं एक पिन वाला चार्जर 39% चार्ज होता है। हालांकि फिर कुछ मिनटों के बाद देखा जाता है कि ज्यादा चार्जर वाला फोन 96% चार्ज होता है, वहीं एक पिन वाला चार्जर 41% चार्ज होता है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उतना भी ज्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं कर पा रहा है जितना अकेला चार्जर इस आईफोन को 91% चार्ज कर चुका है। आईफोन ड्रॉप टेस्ट फ्रॉम 300 फीट। दोस्तों, अब हम आपको एक और आईफोन एक्सपेरिमेंट के बारे में बताते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि 300 फीट की ऊंचाई से किसी आईफोन को फेंका जाए तो क्या होगा? दरअसल ये एक्सपेरिमेंट उसी चैनल ने किया है जिस चैनल ने 100 चार्जिंग आईफोन एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट को करने के दौरान ये लोग 300 फीट ऊपर बिल्डिंग पर चढ़कर उस आईफोन को नीचे गिराने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर जिगजैग बना हुआ जीना देख ही पा रहे होंगे। हालांकि इसके बीच में एक बेहद गहरा होल बना हुआ है और इसी होल के जरिए ये लोग इस आईफोन को गिराने वाले हैं। हालांकि इस फोन को गिराने से पहले इसका कैमरा ऑन कर दिया जाता है और जब इस फोन को नीचे एक्सपेरिमेंट के दौरान गिराया जाता है तो ये फोन ठीक से न गिरकर जीने के ग्रिल पर अटक जाता है और फिर कुछ ही दूरी पर जाकर ये जीने पर गिर जाता है। हालांकि इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे कि इस फोन के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। पीछे का हिस्सा तो बिल्कुल गायब हो चुका है, लेकिन फिर भी ये फोन ऑन हो रहा है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखते हुए उन्होंने एक और ब्रांड न्यू आईफोन लिया और उसे ठीक वैसे ही 300 फीट की ऊंचाई से उसी जगह से गिराया जिस जगह से उन्होंने पहले फोन को ड्रॉप किया था। इस फोन को उन्होंने लास्ट टाइम ड्रॉप किया था। हालांकि इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है और ये फोन सीधे नीचे जाकर गिरता है। हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि इनके फोन पर काफी ज्यादा क्रैक आ चुका है। हालांकि फोन का डिस्प्ले और फोन अलग अलग हिस्सों में बंट चुका है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। हालांकि फोन के पीछे कवर होने की वजह से उसके पीछे का भाग सही सलामत बचा हुआ होता है। वैसे आपको ये एक्सपेरिमेंट कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।
जापानीज फॉइल बॉल चैलेंज। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि एल्यूमिनियम पेपर यानी कि सिल्वर फॉइल जिसमें हम रोटियां लपेटते हैं, उसके बॉल को बनाकर पानी में डुबोया जाए तो क्या वो पानी में आसानी से डूब जाएगा या नहीं? आइए इस एक्सपेरिमेंट को जानते हैं। दरअसल पहले तो इस एल्यूमिनियम पेपर को हथौड़े से ठोक ठोक कर एक ठोस सा बॉल बनाते हैं। हालांकि ये इतनी ज्यादा ठोस होती है कि ये पूरा स्टील बॉल की तरह नजर आती है। और इसका वजन भी काफी ज्यादा हो जाता है। इस बॉल को बनाने के बाद इस पर कई सारे केमिकल्स की परत लगाई जाती है ताकि इसमें शाइनिंग आ जाए। एक्सपेरिमेंट के बाद ये बॉल कुछ इस तरह नजर आने लगती है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा होता है कि ये कोई ठोस मेटल की बॉल हो। हालांकि इस बॉल के वजन की बात करें तो इसका वजन 51 ग्राम का था। जिसके बाद इस बॉल को पानी के अंदर डाला जाता है, लेकिन ये बॉल पानी में तैरने की जगह ऊपर तैरने लगती है। हालांकि इस पर फिर से कई सारे एल्यूमिनियम पेपर की कोटिंग की गई और फिर से इसे ठोस बनाया गया। और इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित हुआ कि आप इस एल्यूमिनियम पेपर पर कितना भी प्रेशर डालने पर ये बॉल डूब नहीं सकती। कार वर्सेस 400 एग्स। दोस्तों, अब बात करते हैं कार के सामने रखे गए 400 अंडे के बारे में। दरअसल अगर कार के सामने 400 अंडों को रखा जाए और उस पर कार चलाई जाए तो क्या होगा? दरअसल इस एक्सपेरिमेंट को किया है 100% यूट्यूब चैनल ने। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन लोगों ने कार के आगे ट्रे में अंडों को कुछ इस तरह से सजा दिया। और इसके बाद ये एक के बाद एक इस पर अंडे डालते गए और अंडों को पूरी तरह से सेट कर दिया गया। तो ये कुछ इस तरह से नजर आ रहा था, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। ये कैसे तिकोना आकार में इन अंडों को सेट किया गया है। हालांकि इसके बाद एक्सपेरिमेंट होता है उस कार का जिसको इन अंडों पर चलाया जाना था। हालांकि उस कार को पूरी फुल स्पीड के साथ अंडे के ऊपर से निकाला जाता है और देखा जाए तो ये सारे के सारे अंडे कुछ इस तरह से टूट जाते हैं, जिनमें से एक दो अंडे जो कार के नीचे नहीं आ पाते हैं वो ही बच जाते हैं। वरना इन अंडों का जो हाल हुआ है वो वीडियो में आप देख ही पा रहे होंगे। तो दोस्तों, आपको इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में से कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, या फिर आपने कोई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट किया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, आप भूलकर भी ऐसे एक्सपेरिमेंट बिना सेफ्टी के ना करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।